हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 32 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 2265। मीडियम बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली में ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी लगा होगा। ठीक है, देखते हैं क्यों इजी है। क्वेश्चन का नाम है काउंट नोट्स इक्वल टू एवरेज ऑफ सब ट्री। ठीक है, देखते हैं। अभी तक आई एम नॉट अवेयर कि किस कंपनी ने पूछा है, बट सून आई विल अपडेट इट। ठीक है, जैसे ही मुझे पता चलता है। काउंट नोट्स इक्वल टू एवरेज ऑफ सब ट्री। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है, आपको बस इतना बताना है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं ऐसे जिनका जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन इट्स सब ट्री। ठीक है, कितने ऐसे नोड्स हैं जिनका वैल्यू इक्वल है एवरेज ऑफ इट्स सब ट्री। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक ट्री है। ठीक है, तो अगर इस नोड का मुझे सब ट्री निकालना है तो इस नोड का सब ट्री ये होगा, मतलब ये नोड भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता भी दिया द एवरेज ऑफ एवरेज क्या होता है वो तो पता ही है आपको। सब ट्री का मतलब बता दिया है। सब ट्री ऑफ अ रूट इज अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ रूट ऑल्सो एंड ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स, जो उसके चिल्ड्रन है जितने सारे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये बंदा है कि नहीं। ठीक है, इस पहले 4 को चेक करते हैं। ओके, तो 4 के टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 8 + 5 + 0 + 1 + 6 कितना हो गया? 20 हो गया ना। और 4 खुद एक और है, तो 4 प्लस इसके बच्चों के सम 20। टोटल कितने नोट से काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 24/6 कितना हुआ? 4 हो गया। जो कि देख रहे हो एवरेज जो निकाला मैंने वो नोड के वैल्यू के बराबर है। मतलब मुझे एक ऐसा नोड मिल गया है जो कि जिसका वैल्यू जो है उसके बच्चों के एवरेज के बराबर है। ठीक है, तो मैं काउंट में 1 लिख देता हूँ और वो ये है। ठीक है, अब आते हैं बाकी नोट्स पर। 8 पर आते हैं। क्या 8 वैसा है? देखते हैं। 8 के बच्चों का सम क्या है? 0 + 1 और ख़ुद 8 है +8। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल कितने एलिमेंट नोट्स हो गए? 1 2 3, 3 हो गए ना। ठीक है, तो कितने हो गए? 9/3। 9/3 कितना होता है? 3 होता है। तो क्या ये 3 के बराबर है? नहीं, तो इसको काउंट में नहीं करूँगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 0 के तो कोई बच्चे हैं नहीं। ठीक है, तो उसका सम 0 ही होगा, डिवाइडेड बाई वो 1 खुद है। 0/1 1 हो, 0/1 कितना हुआ? 0 हो गया। तो इसका भी काउंट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू इसके एवरेज के बराबर है। ओके, इस पर आते हैं। इनके कोई बच्चे हैं नहीं तो अकेला इसका सम होगा। टोटल कितने नोट्स है? सिर्फ 1 है, तो 1/1 1 आएगा। तो ये भी देखो इसका एवरेज जो है इसी के वैल्यू के बराबर है, दैट्स वाई ये भी काउंट में आएगा +1। ठीक है, अब 5 पर आते हैं। ठीक है, तो टोटल सम कितना है? 5 प्लस उसके बच्चे 1 6 हैं, 11 हो गया। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, 2 नोट्स है ना इस सब ट्री में। 11/2 5 होता है ना। इंटीजर वैल्यू निकालना है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर देखो, राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो 11/2 करोगे तो 5 आ जाएगा आपको, जो कि देखो इस नोट के वैल्यू के बराबर है। तो इसको भी काउंट करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया। और 6 का देख लेते हैं। इसका टोटल सम है 6, इसके बच्चे हैं ही नहीं तो 6 ही सम होगा। टोटल नोड कितने हैं? बस ये अकेला है। 6/1 दैट इज 6 हो गया, जो कि इसके बराबर है ना। एवरेज इज इक्वल टू रूट का वैल्यू, तो +1। इन टोटल 5 ऐसे नोट्स हैं, है ना। टोटल 5 ऐसे नोट्स हैं जो कि ये रूल फॉलो करते हैं कि उनका जो वैल्यू है ना वो उनके बच्चों के एवरेज के बराबर है। ठीक है, कौन कौन से थे? 1 2 3 4, टोटल 5 ऐसे नोट्स हैं। तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा 5। ठीक है, तो अभी देखो बताते वक्त ही आपको आंसर मिल गया कि इसको बनाना कैसे है। हर एक नोड के पास जाएंगे। ठीक है, हर एक नोड के पास जाएंगे। मान लेते हैं 4 के पास गया, 4 के सारे बच्चों का सम निकाल के ले आएंगे। ठीक है, 4 के सारे बच्चों का सम निकाल के ले आए। और काउंट भी हमें निकालना होगा कि कितना काउंट है, यानी कि सम भी चाहिए और काउंट भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो एवरेज निकाल ही सकते हैं। सिमिलरली फिर 8 के पास जाएंगे, उसके सारे बच्चों का सम निकाल लेंगे और काउंट निकाल लेंगे। सिमिलरली हर नोड्स के पास जाएंगे और ऐसे ही सभी का चेक करते चलेंगे। ठीक है,
तो अगर आप इसका कोड मतलब अगर सोचोगे कि कैसा होगा वो समझो। एक्चुअली में ये ब्रूट फोर्स ही है ना, क्योंकि देखो आपको इस नोड का निकालना है, इस नोड का निकालना, तो आप पूरे ट्री बाकी ट्री पे ट्रैवर्स कर रहे हो, फिर आपको इस नोड का निकालना, फिर पूरे बाकी ट्री पे ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, फिर इसका निकालना तो फिर ये ट्री पर ट्रैवर्स कर रहे हो, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो O ऑफ n स्क्वायर है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ब्रूट फोर्स है, बट ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला ब्रूट फोर्स में, कि फॉर एवरी नोड आपको क्या निकालना, दो ही चीज़ निकालना है कि उनके जितने भी बच्चे हैं उनका सम निकालना है, और जो सम में है वो जो सम निकाल रहा हूँ उसमें नोड का भी सम फिर ऐड करना होगा ना, क्योंकि सब ट्री का डिफिनेशन क्या होता है, वो खुद रूट जो नोड है और उसके बच्चे, सम और टोटल काउंट, ठीक है। और काउंट में इसका भी काउंट होगा, है ना, जो मेरा रूट है, ठीक है। तो यही करना है मुझे, और हर नोड के लिए ये मैं कॉल करता चलूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिंपल सा एक रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगा जहाँ पर मैंने रूट भेजा, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई हर रूट के लिए मुझे वो काम करना है, अगर रूट मेरा नल हो गया तब तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ, तब तो कुछ कर नहीं सकते। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको, क्या सिखाया कि हर रूट के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, मतलब हर नोड के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, उनके बच्चों के बस जाऊँगा, ट्रैवर्स मारूंगा पूरे ट्री पर, ठीक है, और वहाँ से सम निकाल के ले आऊँगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो मैं अभी काउंट 0 मान के चलता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लिए सम निकाल के ले आओ, एक फंक्शन लिख दूंगा फाइंड सम, ठीक है, इस रूट से लेके इनके सारे बच्चों का, ठीक है। और तुम काउंट करते रहना कितने नोड्स हैं, ओके। तो इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये मुझे सम ला कर देगा, ठीक है। किन का सम ला के देगा, रूट का, और रूट से नीचे जो बच्चे हैं उनके। तो सिंपल सा ट्री है ना यार, तो डीएफएस ट्रैवर्सल मार के सम निकाल लो, ये तो आता ही होगा आपको, है ना। और काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे ताकि सारे नोट्स का काउंट निकाल लें, ओके। और काउंट को रेफरेंस से भेजेंगे, बाई रेफरेंस, ये आपको पता होगा, बाई रेफरेंस भेजेंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे फंक्शन इसको तो वहाँ पर दिखा दूंगा आपको, ताकि काउंट में जो अपडेट हो वो इस काउंट में रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो हमें काउंट और सम दोनों मिल जाएंगे। तो हमें बस क्या चेक करना है कि अगर ये जो करंट रूट का वैल्यू है वो बराबर निकला, है ना, वो बराबर निकला एवरेज के, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाई काउंट, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो जो भी मेरा रिजल्ट है उसमें मैं +1 करता चला जाऊंगा, प्लस इज इक्वल टू 1, कि भाई एक ऐसा नोड मिल गया मुझे। बट अभी तो मैंने रूट को चेक किया ना, इसी तरह सारे नोड्स को चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा सॉल्व का, बोल दूंगा कि भाई रूट के लेफ्ट में जाओ, उसके साथ भी सेम चीज़ चेक कर ले कि वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि भाई रूट के राइट भी चले जाना, क्योंकि मुझे सारे नोट्स कवर करने हैं, सबके साथ ये चेक करना है ना, बस ख़त्म कहानी, ठीक है। अब देखो ये रूट का लेफ्ट जब कॉल होगा दोबारा से यही सॉल्व कॉल होगा, यहाँ पर रूट का लेफ्ट आ चुका होगा, है ना। फिर उस रूट के लेफ्ट के साथ सेम चीज़ होगा, फाइंड सम, उसके उसका सम, उसका और उसके बच्चों का सम निकालेंगे और काउंट निकालेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, इस पर ड्राई रन भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल सा ये कोड है ना। तो ड्राई रन लेकिन आप खुद से कर लेना अपनी जानकारी के लिए, है ना। हमने क्या कर रहे हैं, हर रूट के लिए फाइंड सम देखो कॉल कर रहे हैं। अब फाइंड सम भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फाइंड सम क्या रिटर्न कर रहा था, मेरा टोटल सम रिटर्न कर रहा था, फाइंड सम। और हम क्या भेज रहे थे उसमें, रूट भेज रहे थे, और याद करो काउंट भेज रहे थे, तो काउंट को बाय रेफरेंस में रिसीव करूँगा, ताकि काउंट में मैं यहाँ कोई भी चेंज करूँ ना तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर रूट मेरा 0 है तब तो सम भी 0 होगा, रिटर्न 0। रूट मेरा 0 नहीं, मतलब रूट इज इक्वल टू नल हुआ, मतलब मैं लीफ नोड में पहुंच चुका हूँ, ओके। क्योंकि देखो इसका काम क्या है, सम ढूंढता है ये, बाकी मैं काउंट प्लस प्लस तो करता ही रहूँगा, क्योंकि अभी मैं करंटली रूट पर आया हूँ तो उसका काउंट कर लिया ना, कि एक नोड देख लिया मैंने, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, फाइंड सम कॉल करूँगा, रूट के लेफ्ट जो बच्चे हैं, है ना, काउंट भेज दिया। इसी तरह कॉल करूँगा, सॉरी फाइंड सम है फंक्शन का नाम, ठीक है। और रूट के राइट में जो बच्चे हैं सबका सम निकाल के ले आओ, ठीक है।
और यहाँ पे मैं वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा एल सम इंट आर सम। ठीक है, हमें सम ही तो रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या कर देंगे एल सम प्लस आर सम। ये देख लो लेफ्ट बच्चे राइट बच्चे, और वो रूट खुद भी है ना, उसका भी तो सम चाहिए होगा। ठीक है, रूट का भी वैल्यू ऐड करेंगे, ये चीज़ मत भूलना। ठीक है, तो सिंपल सा फंक्शन है। आई थिंक ये ऐसा फंक्शन की ज़रूरत पड़ी होगी आपको कहीं ना कि कभी किसी दूसरे क्वेश्चन में, कि ट्री के जितने भी नोट्स है सबका सम निकाल के ले आओ। तो देखो लेफ्ट सब ट्री का सम ले आए, राइट सब ट्री का सम ले आए, और रूट का भी सम ले लिया, तीनों को ऐड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो देखा जाए तो सॉल्व के अंदर देखो ये फाइंड सम कॉल हो रहा है ना, और सॉल्व खुद 2 बार यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ओ ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है ये। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। अब देखो ध्यान दो, ऑप्टिमल अप्रोच पर आते हैं। देखो इसका ना इंट्यूशन समझो, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी बंदे ने सोचा होगा ये ऑप्टिमल अप्रोच, तो कैसे सोचा होगा, थॉट प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। तो आपको याद है ब्रूट फोर्स में प्रॉब्लम क्या थी, कि इसके लिए इसका आंसर निकालने के लिए, इसको चेक करने के लिए आप पूरा नीचे जा रहे थे, पूरा चेक कर रहे थे, फिर इसका चेक करने के लिए फिर पूरा नीचे जा रहे थे और चेक कर रहे थे, है ना। तो क्यों बार बार नीचे जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको नीचे का सम चाहिए, राइट। तो क्यों ना हम नीचे से ही ट्रेवर्सल स्टार्ट करें और सम ऊपर भेजते चले, और मीनवाइल कैलकुलेट भी करते चले। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम नीचे पहले चले जाते हैं, एकदम नीचे। तो मान के चलते हैं मैं एकदम नीचे चला गया, 0 के पास आ गया पहले ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसे 0 वाले नोड को चेक कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड में सम क्या है, 0 है, क्योंकि कोई चाइल्ड है ही नहीं। लेफ्ट साइड का सम 0 है, राइट साइड का भी सम 0 है, क्योंकि राइट चाइल्ड भी नहीं है, और इसका वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 + 0 टोटल कितना सम हो गया, 0 हो गया, मतलब इसका सम 0 हो गया। और काउंट कितना है, लेफ्ट चाइल्ड में 0 चाइल्ड है, राइट चाइल्ड में 0 चाइल्ड है, और ये खुद, तो काउंट हो गया 1, टोटल 1 नोड है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो 0 जो सम आया है, क्या ये नोड के वैल्यू के बराबर है, यस। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट में 1 डाल दिया कि ये 0 तो है वैसा नोड। अब 0 जो है ना ऊपर वाले को बता देगा कि भाई देख, तेरा जो लेफ्ट चाइल्ड से मैं आया हूँ ना, 0 जो है 8 को बता देगा कि देख तेरा लेफ्ट चाइल्ड मैं हूँ, मेरा सम 0 है और काउंट 1 है। तो इसने बता दिया 8 को कि भाई तेरे लेफ्ट साइड में सम 0 आया था, टोटल सम 0 आया था। ठीक है, और जो काउंट ऑफ नोड्स है तेरे लेफ्ट चाइल्ड में वो 1 ही है। तो 8 को पता चल गया ना कि अच्छा मेरे लेफ्ट साइड में जितने भी नोड्स हैं उनका सम 0 है और उनका काउंट 1 है। ओके, बढ़िया। तो 8 को ये जानकारी मिल गई। अब देखो अब क्या करेंगे, फिर से एकदम नीचे चले जाएंगे 8 के, देखो नीचे चले गए एकदम बॉटम मोस्ट, और वहाँ पर अभी मैं 1 के पास आया हूँ। तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड में कितने चिल्ड्रन है, 0 चिल्ड्रन है, राइट चाइल्ड में कितने चिल्ड्रन है, 0 चिल्ड्रन है, और ये खुद एक नोड है। तो टोटल काउंट कितना निकल के आ गया, 1। लेफ्ट चाइल्ड का सम 0, राइट चाइल्ड का सम 0, इसका सम 1 है, 1। ठीक है, तो पहले तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल सम बाई 1, 1/1 1 आता है, जो कि नोड के वैल्यू को बराबर है। तो मतलब ये वो नोड है, तो +1 कर दिया। और ये अपना इन्फॉर्मेशन इसको दे देगा कि देख भाई, 8 को बोलेगा कि देख भाई तेरे राइट चाइल्ड में एक ही नोड था और उसका सम 1 था। तो 8 को देखो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इस 8 को अपने लेफ्ट चाइल्ड से और राइट चाइल्ड से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसको अगर L बोलूँ और इसको R बोलूँ, तो देखो 8 को क्या क्या मिल चुका वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। 8 को बहुत ज़रूरी जानकारी मिल गई है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड का, लेफ्ट भी जो सब ट्री है, चाइल्ड भी नहीं सब ट्री बोलो, वहाँ पर टोटल एक ही नोड्स थे और सम 0 था, और राइट सब ट्री में टोटल एक ही नोड्स थे और सम 1 था। ठीक है, तो सम तो मिल गया ना, देखो लेफ्ट साइड में 0 सम था, राइट साइड में 1 सम था, और इसका वैल्यू 8 है। तो सबको जोड़ दो, 0 + 8 + 1 दैट इज़ 9 आ गया। लेफ्ट साइड में कितने नोड्स थे, 1, राइट साइड में कितने नोड्स थे, 1, और ये खुद एक नोड है 1, टोटल 3 नोड्स हो गए। एवरेज निकाल दो, 9/3 3 हो गया, राइट। तो क्या ये बराबर है 8 के, नहीं बराबर नहीं है, तो 8 वो नोड नहीं है। बट 8 को भी तो भेजना होगा ना अपने ऊपर वालों को। ठीक है, तो 8 क्या भेजेगा,
कि भाई टोटल कितने नोड्स हैं, याद है? टोटल 3 नोड्स है ना, ये रहा 1 1 और 1, है ना? टोटल 3 नोड्स है, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से एक नोड मिला था, राइट साइड से भी एक नोड मिला था, और मैं खुद एक नोड हूँ। टोटल 3 नोड्स हो गए, तो ये क्या भेजेगा? 3 नोड्स। और टोटल सम कितना, याद है कितना निकाला था? कि लेफ्ट साइड का सम 0, राइट साइड का सम 1, 0 + 1, और मेरा वैल्यू 8 है, तो 8 + 0 + 1 9 हो गया, और 9 भेज देगा। तो देखो 4 को क्या बता दिया 8 ने, कि भाई तुम्हारे लेफ्ट में जितने सब ट्री थे सबका सम 9 है, ठीक है, और टोटल 3 नोड्स है। और देखो सही बात भी है, देखो 8 + 0 + 1 9, और टोटल 3 नोड्स है, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, है ना? फिर इसी तरह राइट सब ट्री पे जाएंगे, एकदम लेफ्ट मोस्ट डीप पे चले जाएंगे, 6 के पास आ गए। सिमिलरली 6 क्या करेगा? अपना सम का वैल्यू और काउंट ये भेज देगा इसको, ठीक है। और देखो ध्यान दो, सम बाय काउंट 6 आ गया, यानी कि ये भी वो नोड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने +1 कर दिया, ओके। 5 को इसने दे दिया 6,1 लेफ्ट चाइल्ड से, 5 के राइट चाइल्ड से कुछ नहीं है, ठीक है। तो 5 का निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 5 प्लस राइट सब ट्री का सम क्या है? 6, 6 5 11 बाई राइट सब ट्री में कितने नोड्स थे? एक नोड था ना, ये रहा एक नोड था, और ये 5 एक नोड है, तो 2 हो गया। 11/2 5, जो कि इसके नोड के वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब ये भी वो नोड है, तो +1 कर दिया। यहाँ पर क्या था? 6,1 आया था ना, ठीक है। अब ये क्या भेजेगा? देखो ध्यान देना, 5 + ये 6 11, और टोटल कितने नोड थे लेफ्ट सब ट्री में? यहाँ 1 थे, और ये खुद एक नोड है, 1 + 1 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रूट पर आ चुका हूँ, ये मेरा लास्ट है। अब यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, 4 को चेक कर सकते हैं यहाँ से। 4 के लेफ्ट साइड का सम मुझे पता है 9, 4 के राइट साइड का सम मुझे पता है 11, ठीक है, और 4 का वैल्यू है 4, ठीक है। टोटल सम कितना हो गया? टोटल सम हो गया 24, है ना। अब इसके बाद देखो टोटल कितने नोड्स हो गए। लेफ्ट साइड में 3 नोड्स थे, राइट साइड में 2 नोड्स थे, 3 2 5, और ये खुद एक नोड है 6 बाई 6 करो, एवरेज निकाल रहे हैं, 24/6 4 आ गया, जो कि नोड के वैल्यू को बराबर है, ठीक है। तो ये भी एक आंसर है मेरा, तो +1 कर दिया। टोटल देखो 5 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो इंट्यूशन समझा आपने? हमें बार बार नीचे जाना पड़ रहा था अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में, तो क्यों ना हमने नीचे से ही सम निकालना स्टार्ट करें और ऊपर ऊपर डेटा भेजते चले जाएं। जैसे इसने पेयर भेज दिया, पेयर में क्या भेज रहा है? एक सम भेज रहा है, और कितना काउंट है वो भेजते चला जा रहा है ना। तो हम भी वही करेंगे इस बार, सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, और मैंने क्या बोला? ये एक पेयर रिटर्न करेगा, है ना, पेयर रिटर्न करेगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, और उस पेयर में 2 इन्फॉर्मेशन होगी। पहला इन्फॉर्मेशन क्या? कि क्या सम है, दूसरा क्या? कि क्या काउंट है ना। यहाँ पर मैंने रूट भेजा। अब देखो कितना सिंपल हो गया हमारा। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि भाई रूट अगर नल के बराबर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, रूट अगर नल है मतलब वो एम्प्टी नोड है, कुछ है ही नहीं, तो पेयर में क्या रिटर्न करोगे? कि उसका सम 0 है और नोड वो है भी नहीं, तो काउंट भी 0 है। बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ना कि लेफ्ट मोस्ट चले जाओ, रूट का लेफ्ट मोस्ट चले जाओ, ठीक है, एंड रूट का राइट मोस्ट भी चले जाओ, रूट का राइट मोस्ट चले जाओ, ठीक है। रूट के लेफ्ट से जो डेटा मिला इसको P1 मान लेते हैं, रूट के राइट से जो डेटा मिला इसको P2 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 को लेफ्ट साइड से ये P1 मिला था, राइट साइड से ये P2 मिला था, ठीक है। एल या आर जो अब वेरिएबल आपको रखना है वो रख सकते हो। P1 P2 क्या एक तरह का पेयर होगा, क्योंकि ये पेयर रिटर्न कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ ये पेयर है एक्चुअली में, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, पेयर ऑफ इंट कॉमा। तो बार बार पेयर नहीं लिखने का मन हो रहा है तो यहाँ पर ऑटो लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। ऑटो वो डिटेक्ट कर लेता है कि पेयर लिखना चाह रहे हो। ओके, चलो ठीक है। अब टोटल सम निकाल लेते हैं। याद है टोटल सम कैसे निकालते थे? P1 जो पेयर है लेफ्ट साइड वाला, उसका पहला वैल्यू उसका सम था, P2 का पहला वैल्यू वो उसका सम था राइट साइड वाले सब ट्री का, प्लस रूट का वैल्यू ना, ये मेरा करंट सम है, टोटल सम, ठीक है। टोटल काउंट लेफ्ट साइड में कितना काउंट था? P1 डॉट सेकेंड से निकाल लिया। राइट सब ट्री में कितना काउंट था? P2 डॉट सेकेंड वाले वैल्यू से निकाल लिया, प्लस अभी जो रूट है वो भी तो एक नोड है, तो उसका काउंट +1 कर दिया, ठीक है। एवरेज निकाल लेते हैं।
टोटल सम बाई टोटल काउंट। एवरेज निकल गया, ये तो निकल गया, बट यहाँ चेक कर लो ना कि अगर ये एवरेज बराबर है, ये किसका एवरेज निकाला याद करो, इस रूट का निकाला था ना, ये सॉल्व इस रूट के लिए कॉल हुआ था तो इस रूट का निकाला है मैंने, ठीक है। तो अगर ये रूट के वैल्यू को बराबर निकला, ठीक है, अगर निकल गया तो मैं यहाँ पर रिजल्ट +1 कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। और देखो ध्यान दो, हमें रिटर्न क्या करना है वो समझो। यहाँ पर रिटर्न क्या करना है कि करंट जिस रूट में मैं खड़ा हूँ उसको रिटर्न करना है अपने ऊपर वाले को अपनी इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या रिटर्न करेगा कि भाई मेरा टोटल सम, मुझ तक टोटल सम कितना था, टोटल सम, मुझ तक टोटल काउंट कितना था, टोटल काउंट बता दिया उसने, और क्या, और ये रिटर्न कर दिया, जैसा एकदम यहाँ पर ट्री डायग्राम में ड्राई रन करते वक्त मैंने आपको दिखाया था। ओके, तो कोड भी हमने कर लिया, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा हम हर नोड को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं, यही खासियत है इस अप्रोच की। दैट्स वाई इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) है। सबसे ज़रूरी पार्ट यही था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। स्पेशली जो फ्रेशर्स है, जो कॉलेज वाले बंदे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से चलो इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। देखो यार, अप्रोच 1 जो था ना ब्रूट फोर्स वाला, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको उसका कोड ज़रूर मिल जाएगा मेरे गिटहब लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, ठीक है। C++ जावा कोड दोनों मिल जाएगा। ओके, हम आते हैं अपने जो ऑप्टिमल अप्रोच है उस पर आते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मैं एक वेरिएबल रख लूँगा इंट रिजल्ट नाम का, जिसमें मैं काउंट रखूँगा वैसे वाले नोट्स का, और सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन मैंने लिखा था, उसमें रूट भेज दिया था और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि सॉल्व जो है वो पेयर भेजेगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट सॉल्व ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट का, ठीक है। और पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट मतलब क्या हो, जो पहला मेंबर है जो डॉट फर्स्ट है उसमें सम है और दूसरा मेंबर है वो काउंट है, ठीक है। अगर रूट इजिकल टू नल हुआ, ठीक है, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉट ऑफ रूट, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीका है लिखने का। तो हमें कुछ नहीं करना है, सम 0 है, काउंट भी 0 क्योंकि रूट नल है, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको बोला था ना कि लेफ्ट साइड में निकाल लेंगे, उसको P1 नाम दे देते हैं सॉल्व को कॉल करके, लेफ्ट सब ट्री का। तो लेफ्ट सब ट्री कहाँ से स्टार्ट होगा, रूट कॉमा लेफ्ट से। राइट सब ट्री P2 सॉल्व रूट कॉमा राइट, ठीक है। राइट सब ट्री का भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये पेयर है ना तो ऑटो लिख देते हैं, ऑटो, ठीक है। अब देखो आपको टोटल सम निकालना, टोटल सम इज इक्वल टू P1 डॉट फर्स्ट प्लस P2 डॉट फर्स्ट प्लस अभी जिस रूट पे मैं खड़ा हूँ उसका भी तो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, इंट टोटल काउंट क्या होगा, P1 डॉट सेकेंड प्लस P2 डॉट सेकेंड प्लस 1। क्यों किया, क्योंकि करंट रूट का भी तो काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं एवरेज पर, इंट एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बाई टोटल काउंट। यहाँ तक क्लियर है। और चेक कर लो कि अगर ये एवरेज जो है वो रूट के वैल्यू के बराबर निकल गया तो रिजल्ट में +1 कर देंगे कि एक नोड मुझे वैसा मिल चुका है, ठीक है। और देखो रिटर्न क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि इसको अपने ऊपर वाले नोड को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये बता देगा कि भाई मुझ तक टोटल सम इतना था और मुझ तक टोटल काउंट इतना था, ठीक है। बस खत्म हो गई कहानी यहाँ पर। इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।